हम अक्सर सुनते रहते हैं लेफ़्ट ओवर्स, और हमें समझ में नहीं आता कि ये लेफ़्ट ओवर है, रिजेक्टेड माल है, बी पेयर है, या फिर अक्सर लंडा है। अब क्योंकि बाज़ अगर लगता है कि लेफ़्ट ओवर जो है वो शायद लंडा है, ये पुराना माल है। तो सर इनकी जो है इनको डिफ़ाइन करें कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, लेफ़्ट ओवर का जहाँ पे नाम आएगा ना, लेफ़्ट ओवर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये सारे का सारा माल रिजेक्टेड होता है, या फिर ये किसी भी तौर पे लंडा तो बिल्कुल भी उसमें नहीं लंडा आता। निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लंडा वाली तो कैटेगरी ही इसमें से निकल जाती है, क्योंकि देखिए लंडा तो वो है जो अंग्रेज़ों ने पहन के उसको यूज्ड है, ठीक है ना। नहीं, यूज नहीं कहना, अब इसका नया नाम है प्री लव्ड हमने चेंज कर दिया एग्जैक्टली प्री लव्ड। और फिर वो जब यानी ना समझ लीजिए वो हदिया करते हैं, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो है ना वो हदिया करते हैं कि जनाब हमारी तरफ से ये आपको जो है ना वो टोकन ऑफ लव की सूरत में जो है ना अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो यानी ये टर्मिनोलॉजी है कि जी लेफ़्ट ओवर का एक माइंड में आता है कि शायद ये सारा ही रिजेक्ट, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ कि लेफ़्ट ओवर आखिर चीज़ क्या है। एक कंपनी है, वो जो कंपनी जो है ना वो उसको कोई ऑर्डर मिला, ठीक है ना। वो ऑर्डर तकरीबन ऑलमोस्ट अगर 1 लाख पीसेस का मिला है तो उसने 1 लाख पीस तैयार नहीं करना, ठीक है ना। उसने करना है 1,10,000 या 1,15,000 पीस तैयार। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक इतना लंबा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस इतना लंबा होता है कि उसको ज़ाहिर बात है अगर वो कटिंग में जा रहा है तो कटिंग के दौरान ही कोई कट ऊपर नीचे हो गया तो ख़राब हो सकता है पीस। आगे फिर उसकी जो सिलाई वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर कोई धागे के अंदर कोई करते हुए कोई मसला आ गया तो फिर उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फिर एंड के ऊपर कोई कलर स्कीम फिनिशिंग के दौरान कलर स्कीम के दौरान किसी ना किसी जगह पे उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम के हल के तौर पर जो है ना वो इजाफी तौर पर 15% 10% इजाफी जो है ना वो प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि वो अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो उन्होंने उस 15,000 पीस में से जो ख़राब हो गया है वो 1 लाख पूरा करके उन्होंने बाहर भेजना है अपने क्लाइंट को, ठीक है। अब वो जो बाहर चला जाएगा तो 1 लाख का उनको ऑर्डर मिला था, 1 लाख उन्होंने डिलीवर कर दिया, ऊपर बच गया उनका 15,000 पीस, बाकी बच गया। तो जो बाकी बचा है उसके अंदर अब उसकी कैटेगरीज बनती हैं। उसमें ए कैटेगरी आती है, A+ कैटेगरी आती है, B कैटेगरी आती है और C कैटेगरी आती है, और आखिर में एक और कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं कचरा कैटेगरी। कचरा, ठीक है। अच्छा। वो बिल्कुल ही कचरा होता है, यानी वो पहनने के काबिल ही नहीं होता। उसको ना पता क्या करते हैं, ये पोछा लगा लेते हैं एग्जैक्टली वो पोछा तो नहीं लगाते लेकिन उसकी जो है ना वो पट्टियां बनती हैं, ठीक है ना। वो पट्टियां बना के वो भी मार्केट में सेल होती है। कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ बन जाता है। बच्चों के लिए सॉक्स मैंने देखे, वो छोटे छोटे ग्लव्स बन सकते हैं, छोटे जो होजरी का जितना सामान मैंने देखा ना, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो उसके अंदर, यानी कचरा भी जो है ना वो आपका बिक जाता है। और जो इसके ऊपर कारोबार करने वाले हैं, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो हमें एक वीलॉग और आपका जो है ना उसके पॉडकास्ट उसके अंदर चाहिए होगा कि हाँ इतना ज़्यादा उसके अंदर भी यानी ना फ़ायदा है। और जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं वो लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं इसके अंदर। इस पे हम इस कचरे के ऊपर भी हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ जी, अच्छा। इस कचरे के ऊपर भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जो है ना कमाई हो रही है। अच्छा, अब वो जो कैटेगरी बनी है ना लेफ़्ट ओवर की कैटेगरी के अंदर जो है ना वो रिजेक्टेड पीस हमें मिसाल वो 15,000 वो ओवरऑल जो है ना वो समझ लीजिए आ गया हमारे पास। उसमें से जो बाकी बचेगा, ठीक है, वो उसको कहेंगे A+ कैटेगरी, ठीक है ना। वो मसलन वो कहता है जी 2,000 निकला है पीस, 3,000 निकला है, 4,000 निकला है, 5,000 निकला है। तो वो जो 5,000 पीस होगा वो A कैटेगरी होगा, ठीक है, A+ कैटेगरी। उसके बाद फिर A कैटेगरी आएगी, फिर B में जो है ना, और ये सारे का सारा जो है वो आप उसको आप रिजेक्टेड कह सकते हैं। अच्छा, इसको रिजेक्टेड कह सकते हैं आप, ठीक है ना। लेफ्ट ओवर और रिजेक्टेड जो है ना वो सेम ही कैटेगरी के अंदर जो है ना वो क्वालिटी जी बिल्कुल, क्वालिटी जो है ना वो उसका। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना रेट्स फिर डिफाइन करते हैं कंपनी वाले कि हमने A कैटेगरी का क्या चार्ज करना है, B का क्या करना है और C का क्या करना है। तो वो एक एस्टिमेटेड रेट जो है ना वो निकाल देते हैं। मसलन उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना A+ कैटेगरी का जो बाहर चला गया उसकी, मैंने अभी आपको प्रोग्राम से पहले हमने डिस्कस किया था 65,000 का वो एक ब्रांड का, ठीक है। अब वो 65,000 का जो है ना उसने ये A+ कैटेगरी था, अच्छा, रिजेक्टेड था, लेफ्ट ओवर था,
रिजेक्टेड नहीं था, लेफ्ट ओवर था, और उसका 65,000 रुपीज़ पर पीस जो है ना वो उन्होंने उसकी बल्कि तयशुदा रकम है उस ट्रैक सूट की, ठीक है। वो ट्रैक सूट जो है वो जो है हमने उठाया 10,000 रुपये में, मिसाल के तौर पे, या 5,000 में उठाया, ठीक है। तो वो 5,000 रुपये में हमने कंपनी से ख़रीदा, वो कंपनी ओरिजिनल सेम वही चीज़ A+ कैटेगरी बाहर 65,000 में सेल कर रही है, पाकिस्तानी रुपीज़ जो है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर उसको हम कन्वर्ट करें उसके अंदर डॉलर्स के अंदर, तो पाकिस्तान के मुताबिक जो है 65,000 में बाहर सेल हो रहा है वो। हमने यहाँ पर 5,000 में उठाया और आगे हमने 10,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो ये आ गई A+ कैटेगरी की बात। आगे आ जाती है B कैटेगरी और C कैटेगरी। तो वो किसमें अगर कुछ हल्का फुल्का, इतने माइनर से उसके अंदर फॉल्ट्स होते हैं ना, इतने माइनर से कि वो आपको ढूंढने पड़ते हैं कि भाई कहाँ पे फॉल्ट है, और फिर हल्का सा माइनर सी लकीर होगी, नजर ही नहीं आ रही होगी, उन्होंने उसको B कैटेगरी में, कलर भी थोड़ा कलर हल्का सा फेड हुआ होगा, बिल्कुल लाइट सा कलर फेड होगा, वो आपको जो है ना B कैटेगरी में फेंक दिया जाएगा, C कैटेगरी में फेंक। अब वहाँ पे आपने बार्गेनिंग करनी है। इतना मैं कहता हूँ मार्जिन, इतना रुबाब इसमें, इतना ज़बरदस्त मार्जिन बनता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। यानी कोई शख्स अगर कारोबार करना चाहता है और इस फील्ड में आना चाहता है और चाहता है कि भाई वो रातों रात जो है ना अल्लाह ताला उसको अता कर दे, कुछ ना कुछ वो मिल जाए उसको कारोबार के अंदर, तो वो फिर कदम ज़रूर रख सकता है। लेकिन दिल और जिगरा बड़ा करना पड़ेगा, क्यों कि इसके अंदर आपको जहाँ पर फ़ायदे बेशुमार मिलते हैं, इंतज़ार है आपका, इंतज़ार है, क्योंकि आप इसकी मार्केटिंग तो कर नहीं सकते। नहीं, मैं एक आपको बात बता दूं, कई इसके अंदर ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आप बहुत खुल के मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उन ब्रांड्स के नाम लेके मार्केटिंग करें। आप ये कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, इंटरनेशनल ब्रांड्स की है। हाँ, आप जब खुद लेंगे आपको पता चल जाएगा क्यों। नहीं, आप मतलब उसका लोगो ना दिखाएं, अच्छा, उस कंपनी का टैग ना दिखाइए, लोगो ना दिखाइए, उसके बगैर आप जो है ना कीजिए और बताइए कि जनाब वाला ये इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो ये इतनी है, 10,000 की है, 20,000 की है। हमारे पास से जितना भी ब्रांड्स, जितना भी हमने उठाया हुआ है, उन सब के ऊपर जो टैग लगे हुए हैं ना, प्राइस टैग, वो सारे डॉलर्स के अंदर। ठीक है, मतलब ये हो गया ना कि लेफ्ट ओवर जो है वो आप उसको पुराना माल नहीं समझे, यूज्ड नहीं समझे, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड भी नहीं समझे, बट ये कि कैटेगरीज होती हैं, मिक्स है, कैटेगरीज होती हैं, और लेकिन ब्रांड असली ब्रांड होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।